अस्सलाम वालेकुम जी। फेसबुक एड्स कोर्स का सेशन नंबर 10 है, साइंस बिहाइंड एड डिलीवरी, हाउ मेटा एड्स वर्क। एक्चुअल में जो फेसबुक एड्स हैं ये काम कैसे करते हैं, या हमारे जो फेसबुक एड्स हैं ये लोगों को किस बेस के ऊपर दिखते हैं, इनके बिहाइंड जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर आप लोग एड से प्रॉपर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्चुअल में ये समझ आ गया कि मेटा एड्स जो है एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, तो आप इजीली फेसबुक एड से, मेटा एड से रिजल्ट्स ले सकेंगे। अब मैं फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा था, मेरे सामने एक ऐड आया। ये जो ऐड है, इस एडवर्टाइजर की कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं। मतलब ये है कि फेसबुक के ऊपर हजारों तरह के एडवर्टाइजर हैं जो अपना ऐड जो है वो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन हर एडवर्टाइजर की कोई ना कुछ चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऐड मुझे इसलिए दिख रहा है कि ये एडवर्टाइजर की मैं टारगेट ऑडियंस हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, तो ये ऐड मेरे सामने आ गया। लेकिन इसके साथ दो मेन चॉइसेस हैं जो हर एडवर्टाइजर की होती हैं। पहली चॉइस क्या है कि मेरा जो ऐड है वो सबसे पहले दिखे। हर एडवर्टाइजर फेसबुक को मतलब के दो रिक्वायरमेंट्स देता है। फेसबुक को कहता है कि मेरा जो ऐड है एक तो सबसे पहले दिखे, दूसरी चीज ये है कि मेरा जो ऐड है वो कम पैसों में दिखे। अब पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्यों होती है, या एडवर्टाइजर की जो चॉइस है ये क्यों है कि मेरा ऐड सबसे पहले दिखे, इसकी रीजन क्या है। अब मुझे एक वॉच जो है वो बाय करनी है, मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ पे जाता हूँ और इसको परचेज कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ अपने फेसबुक को, नीचे मुझे एक और ब्रांड का ऐड नजर आ गया, ये लाइफस्टाइल कलेक्शन का ऐड नजर आ गया। मुझे तो एक घड़ी चाहिए थी जो कि ऑलरेडी मैं परचेज कर चुका हूँ, क्या मैं इस ब्रांड की परचेज करूंगा? नेवर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परचेज कर ली जो एक करनी थी। तो इस वजह से हर एडवर्टाइजर ये चाहता है कि मेरा जो ऐड है सबसे पहले लोगों को दिखे, ताकि यूजर उसके साथ जो है वो कन्वर्ट हो। दूसरी चीज एडवर्टाइजर की सेकेंड चॉइस ये होती है कि कम पैसों में मेरा ऐड दिखे लोगों को। ठीक है जी। अब मतलब कि कम पैसों में मैक्सिमम कह लें कि रीच मिले, कम पैसों में ज्यादा लोगों को ऐड दिखे। तो ये बेसिकली दो एडवर्टाइजर की चॉइसेस होती हैं जो मेन चॉइसेस होती हैं हर एडवर्टाइजर की। अब फेसबुक के पास क्या है कि हजारों तरह के एडवर्टाइजर हैं, घड़ियां बेचने वाले, वॉचेस बेचने वाले, इस तरह के हजारों एडवर्टाइजर हैं। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि किसका ऐड मैंने सबसे पहले दिखाना है? उसके लिए फेसबुक ने एक पैरामीटर सेट कर दिया, एक ऐसी ब्रैकेट बना दी। फेसबुक ने कहा कि मैं कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स देता हूँ, उनको फुलफिल कर लो। अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आपका ऐड जो है वो विनर ब्रैकेट में आ जाएगा। दैट्स मीन कि आपका ऐड विनर ब्रैकेट में आएगा, तो मैं आपका जो ऐड है सबसे पहले यूजर को दिखा दूंगा। एडवर्टाइजर की चॉइस के साथ मेटा की भी कुछ चॉइसेस हैं। मतलब मेटा कहता है आपका ऐड जो है वो विनर ब्रैकेट में होना चाहिए, और विनर ब्रैकेट में ऐड इन तीन चीजों से जाएगा। ये तीन चीजें क्या हैं? सबसे पहले बिड है। बिड क्या होती है? फेसबुक एक ऑक्शन हाउस है जहां पर लोग क्या करते हैं, बोली लगाते हैं। मतलब फेसबुक एड्स के ऊपर हम जो पैसा लगाते हैं, बिड लगाते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा, फेसबुक उसके बदले में बताता है कि इतने लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा। ठीक है। ये बिडिंग एड्स मीन यहाँ पे हम डिफरेंट एडवर्टाइजर आके बोली लगाते हैं कि यार मैं इतने पैसे दूंगा, मेरा ऐड लोगों को दिखा दो। ठीक है। दूसरी चीज ऑडियंस रेलिवेंसी या एड रेलिवेंसी। दैट्स मीन आपका जो एड है वो कितने लोगों के रेलिवेंट है। दैट्स मीन सही ऑडियंस को दिख भी रहा है आपका जो एड है वो, मतलब कि जिस बंदे को दिख रहा है क्या उसके रेलिवेंट भी है। क्या जो एड ये मुझे दिखा है रिसेंटली कि ये मेरे रेलिवेंट भी था या इररेलिवेंट है। ठीक है। तीसरी चीज एड क्वालिटी। ठीक है। फेसबुक क्या कहता है, ये तीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, आपका ऐड जो है वो विनर ब्रैकेट में आ जाएगा। जब विनर ब्रैकेट में आएगा तो मैं सबसे पहले आपका ऐड दिखाऊंगा। बिडिंग की समझ आ गई, एड रेलिवेंसी की समझ आ गई कि यूजर के रेलिवेंट भी है। तीसरी चीज एड क्वालिटी होती है कि आपकी जो एड की क्वालिटी है, आपके एड की जो वैल्यू है वो बड़ी हाई होनी चाहिए। डेट्स मीन आपकी क्वालिटी जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। अब ये इन तमाम तर चीजों का ब्रेक डाउन करते हैं, इन तमाम तर चीजों को समझते हैं कि जो एड की क्वालिटी है वो कैसे बनती है। एड की क्वालिटी तीन चीजों से मिलकर बनती है। नंबर वन पर क्वालिटी रैंकिंग, नंबर टू पर अपना एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एंड नंबर थ्री पर कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एड की क्वालिटी बनाती हैं। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये तीन चीजें मिलकर आपके एड की क्वालिटी को बनाती हैं। पाकिस्तान में हजारों तरह के लोग ऐसे हैं जो मतलब कि अपनी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, या हजारों मार्केटर्स मैंने ऐसे देखे हैं अपने इंटरव्यूज में भी। जब हम डिफरेंट मार्केटर्स को हायर करते हैं तो उनको यही नहीं पता होता। मेरा उनसे अक्सर क्वेश्चन होता है कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग या एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो बिलो एवरेज है, कम है, ये गिर रही है, तो आप क्या करोगे? लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसलिए ये टॉपिक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डेट्स मीन हम तीन चीजें कवर कर रहे थे ब्रैकेट में रहने के लिए: बिडिंग, एड रेलिवेंसी, एड क्वालिटी। और एड क्वालिटी तीन चीजों से बनेंगी, ये तीन चीजें हैं। अब इन तमाम तर चीजों को समझते हैं। अब ये तमाम तर तीन जो चीजें हैं ये स्पेशली आपको कहाँ पे मिलती हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये मेरे पास एक एड ओपन है। अब यहाँ पे जो एड है ना,
ये क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये फेसबुक एड्स मैनेजर के मैट्रिक्स ओपन है। यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा हूँ, आप लोग कैसे पहुंचेंगे, इस चीज को छोड़ दें, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए क्वालिटी रैंकिंग क्या है, बिलो एवरेज है, एंगेजमेंट रेटिंग रैंकिंग क्या है, अबव एवरेज है, और कन्वर्जन क्या है, एवरेज है। ये हर जो अगर क्वालिटी रैंकिंग है ये तीन तरह की हो सकती है। यहाँ पे देखें एवरेज है, यहाँ पे बिलो एवरेज है, या तो ये एवरेज होगी, या तो बिलो एवरेज होगी, या तो अबव एवरेज होगी। तीनों चीजें सेम इसी तरह होती हैं। दैट्स मीन क्वालिटी भी, एंगेजमेंट भी और कन्वर्जन भी, या तो ये बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये वो तीन मैट्रिक्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप मतलब के डायग्नोस करते हैं अपने एड्स का, कि आपके जो एड्स हैं वो सही हैं या आपके एड में कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज इन तीनों मैट्रिक्स की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है कि हमारा जो एड है वो सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। अब इस चीज को हम प्रॉपरली जो है वो समझते हैं। अगर आपकी क्वालिटी जो है मतलब कि क्वालिटी रैंकिंग वो मतलब कि गिर रही है, लेट्स सपोज कि बिलो एवरेज है। अब यहाँ पे जिस तरह ये ऐड था, ये ऐड में क्या है कि क्वालिटी रैंकिंग क्या है, बिलो एवरेज है। तो अब मुझे किस चीज में काम करना चाहिए, मेरी कौन सी चीज ऐसी है जो जिसमें मिस्टेक हो सकती है। पोअर एड कॉपी, हो सकता है मेरी जो एड कॉपी है वो सही ना हो, ठीक है। या तो आपकी एड कॉपी जो है पुअर होगी तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। ये चंद एक रीजंस हैं, जो वो रीजंस हैं जिनको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, जिनकी बेस के ऊपर आपकी क्वालिटी रैंकिंग जो है वो गिरती है, ठीक है। पुअर एड कॉपी की वजह से आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी, या पुअर क्रिएटिव की वजह से आपकी एड क्वालिटी गिरेगी, या आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ब्लर होगी, या उसके पिक्सल सही नहीं होंगे, ठीक है। ये सेकंड रीजन थी जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। थर्ड रीजन नेगेटिव यूजर फीडबैक। आपका एड चल रहा था, लोगों के सामने गया है, यूजर ने क्या किया, इसके मतलब के कमेंट सेक्शन में मतलब के नेगेटिव को कमेंट कर दिया यहाँ पे जाके, ठीक है, नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी क्वालिटी रैंकिंग जो है वो गिर गई फेसबुक की नजर में। अब हाई बोनस रेट, हाई बोनस क्या है, लेट्स सपोज मैंने ये इनकी वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, ये वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड है ना, मतलब टाइम है, लोड टाइम वो बहुत मतलब कि ज्यादा है, मतलब वेबसाइट लोड हुए जा रही है, या लैंडिंग पेज के ऊपर मैं गया हूँ, मतलब इन शॉर्ट लोडिंग पेज में भी मतलब एक तो इशू हो सकता है, अपना एड क्वालिटी वो भी गिराता है। सेकंड हम बात करें बोनस रेट की, तो बोनस रेट दैट्स मीन अब मैंने क्या किया, इनका जो एड था वो मैंने देखा, मैं यूं उनकी वेबसाइट पे गया हूँ, एक सेकंड के लिए मैं इनकी वेबसाइट पे रुका और मैं फौरन वापस आ गया, ठीक है। हाई बोनस रेट मतलब यूजर जाता है साइट के ऊपर और फौरन वापस आ जाता है, ठीक है। इस वजह से भी आपकी क्वालिटी जो है वो गिर जाएगी। लैक ऑफ एंगेजमेंट, मतलब कि आपकी एंगेजमेंट सही नहीं बन रही लोगों के साथ, दैट्स मीन आपका जो एड है वो मतलब कि लोगों को एंगेज नहीं कर रहा, आपका क्रिएटिव जो है वो एंगेजिंग नहीं है, दैट्स मीन बोरिंग आपका जो एड है, ठीक है। फ्रिक्वेंट रेपुटेशन, ठीक है, रिपीटेशन। अब यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी, दैट्स मीन फ्रिक्वेंसी का पता है क्या होती है, फ्रिक्वेंसी दैट्स मीन अब अक्सर आपको एड्स में ना फ्रिक्वेंसी भी मिलेगी, फ्रिक्वेंसी को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे अगर हम इसको देख सकें, अक्सर आपके एड्स में क्या होता है, आप अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको देखना होता है। मतलब फ्रिक्वेंसी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि आपका जो एड की रेशियो है वो एक बंदे को बार बार तो नहीं दिख रहा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का एक्चुअल में ये मतलब है कि आपका जो एड है वो मतलब कि बार बार तो नहीं लोगों को दिख रहा। अगर आपका जो एक एड है वो लोगों को बार बार दिख रहा है तो लोग क्या करेंगे, उसको हाइड कर देंगे। आपको सेम जो एड है वो बार बार दिख रहा है तो आप क्या करोगे, उस एड को हाइड कर दोगे। जब हाइड करोगे तो आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है फेसबुक की नजर में उस एड की क्या होगा, वो क्वालिटी रैंकिंग जो है वो गिर जाएगी। जब उसकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी तो ओवरऑल आपके जो एड की क्वालिटी है वो दैट्स मीन वो खराब हो जाएगी, तो आपको सही जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आई होप सो कि ये फ्रिक्वेंसी का भी पॉइंट आपको समझ आ गया है। फ्रिक्वेंसी दैट्स मीन तब आपकी मतलब अगर बहुत ज्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके एड को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह ये फ्रिक्वेंसी है 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट पे है, अगर ये 2 से अबव है तो दैट्स मीन आपकी जो फ्रिक्वेंसी का वो है रेशो है वो ज्यादा है, आपके जो एड है वो सेम बंदे को बार बार दिख रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं। ये ऐड है मुझे दिन में 5 बार दिखा है तो मैं क्या करूंगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करके हाइड ऐड क्लिक कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने एक्शन दिया है यहाँ पर, यूजर ने हाइड किया डेट्स मीन, तो इसकी वजह से फ्रिक्वेंसी जो होती वो मतलब कि मतलब एक तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो इस वजह से यूजर ने क्या किया, ये एक्शन लिया, इस एक्शन की वजह से एड की क्वालिटी गिर गई। तो आपने देखना है कि फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा ना हो आपकी, ठीक है। लो रेलिवेंस टू टारगेट ऑडियंस, बात को तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो भी रेलिवेंट नहीं होती, सही रेलिवेंट लोगों को ऐड नहीं दिख रहा होता, तो इस बेस के ऊपर भी हमारी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो गिर जाती है।
अब क्वालिटी रैंकिंग क्यों गिरती है, ये वो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट चलते हैं जी, रीजन फॉर अ ड्रॉप एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है ये एक्चुअल में क्यों ड्रॉप होती हैं, अभी हम बेसिकली इसको समझते हैं कि एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है ये बेसिकली अगर बिलो एवरेज है तो ये किस बेस के ऊपर बिलो एवरेज होगी, इस चीज को अभी हमें समझना है कि हमारी जो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग है ये बिलो एवरेज क्यों होगी। नंबर वन पर ऑडियंस रेलिवेंस। आपकी अगर ऑडियंस रेलिवेंट नहीं है, डेट्स मीन आपका जो एड है वो लोग उसके ऊपर रुके नहीं, इररेलीवेंट लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो डेट्स मीन आपकी जो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग है वो भी गिरेगी। अनअट्रैक्टिव और इररेलीवेंट कंटेंट। अब अनअट्रैक्टिव और इररेलीवेंट कंटेंट आपकी एड कॉपी में भी हो सकता है। लाइक सपोज कि आपकी जो एड कॉपी है वो इररेलीवेंट है, बोरिंग एड कॉपी है आपकी, या आपके जो एड का ओवरऑल कंटेंट है वो इररेलीवेंट है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। वे कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है लास्ट बता चुका हूँ, डेट्स मीन आपने कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं दिया हुआ, सही कॉल टू एक्शन सीट के बटन नहीं लगाया हुआ, आपने करेक्ट नहीं लगाया हुआ, तो ये चीज भी आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग को गिराएगी। टू सेल्स फोकस्ड। अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल्स फोकस्ड मतलब टू सेल्स फोकस का आसान मतलब ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर नया वो ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ऊपर लगा देते हैं अप टू 99% ऑफ, अप टू 90% ऑफ। ये एक मेजर एग्जांपल है कि भाई अगर एक बाटा है या स्टाइलो है, इस तरह के ब्रांड 50% या 60% डिस्काउंट अनाउंस करते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो वो तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करके परचेज कर लेंगे। आप एक अननाउन पर्सन हो, अननाउन ब्रांड है आपका, तो लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों बाय करेंगे। लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा, लोग बहुत सियाने हैं आज के दौर में, लोगों को समझ आ जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये बंदे ने नया स्टार्ट किया तो हैवी डिस्काउंट दे रहा है, या टू सेल्स फोकस्ड, इन शॉर्ट के इस तरह की कुछ और हेडिंग्स, कुछ और लाइंस आप यूज करते हैं जिससे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल ले रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, जो चीज आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग को भी गिराती है। लोग आपके साथ एंगेज ही नहीं होते क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा टुच्चा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा लोगों को मतलब के लोगों के साथ खेलने के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवर यूज ऑफ टेक्स्ट इन एड। आप बहुत ज्यादा अगर यूज करते हैं अपने एड में, आपकी जो एड है उसमें अगर आपने बहुत ज्यादा मतलब इन शॉर्ट कह लें कि वो ऐड किया हुआ है टेक्स्ट, इस वजह से भी आपका क्या होगा, आपका जो ऐड है वो मतलब कि उसकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो भी गिर जाएगी। तो कोशिश करें 30% तक जो है वो टेक्स्ट ऑलमोस्ट यूज करें अपने जो ऐड है उसमें, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट आप यूज करते हैं अपने ऐड में तो आपका जो ऐड है एक तो बोरिंग लगेगा, दूसरा जो है आपका जो ऐड है वो मतलब कि क्वालिटी गिराएगा। लाइक एज ये ऐड, अब ये देखिए बहुत कम टेक्स्ट इसने यूज किया हुआ है, बहुत कम टेक्स्ट यूज है और बोरिंग भी नहीं है, लोग इसके साथ मतलब कि जुड़ भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ऐड कॉपी बड़ी क्लियर है, इसके पोस्ट के ऊपर भी मतलब कि टेक्स्ट नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपने ओवर यूज नहीं करना। बहुत से लोग बहुत ज्यादा कंटेंट पुट कर देते हैं जिसकी वजह से एंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिर रही होती है, ठीक है। ये चंद एक वो कॉमन रीजंस हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारी जो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग है वो बिलो एवरेज होती है। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन रेट रैंकिंग की, कि कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो किन रीजंस की बेस के ऊपर बिलो एवरेज होगी। अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो उसकी मेजर रीजन इररेलेवेंट ऑडियंस टारगेट भी हो सकता है। आपने मतलब कि ऑडियंस में प्रॉब्लम हो सकता है आप सही लोगों को टारगेट ही ना कर रहे हो। लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो फीमेल्स का है, आप मेल्स को ऐड दिखा रहे हैं, आप बेच मेल के लिए मैन शूज रहे हैं और आपका ऐड फीमेल्स को दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई फीमेल की क्लोथिंग के अबाउट कोई प्रोडक्ट है तो आप मैन को दिखा रहे हैं, तो डेट्स मीन आपकी जो ऑडियंस है और भी डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज हो सकते हैं आपकी ऑडियंस में। तो इन शॉर्ट आपकी जो ऑडियंस है वो इनरेलीवेंट है, तो आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। पुअर लैंडिंग पेज, आपका जो लैंडिंग पेज है वो पुअर है, मतलब लोग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना तो उसका एक स्पीड अच्छी है वेबसाइट की, या कुछ और प्रॉब्लम्स है, लोगों को चेकआउट करने में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स है, इट्स मीन मेजर जो आपकी लैंडिंग पेज में अगर इशू है तो आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिरेगी। हाई प्रोडक्ट और सर्विस प्राइस एक और मेजर रीजन भी होती है। आप इस चीज के ऊपर भी काम करने की, अगर आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग ठीक है, और अपना सॉरी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और क्वालिटी रेट रैंकिंग ठीक है, और आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग सिर्फ ड्रॉप हो रही है, तो डेट्स मीन हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है या सर्विस की प्राइस है वो मार्केट से बहुत ज्यादा हाई हो, तो इस वजह से भी आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिर सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट, बहुत से लोग क्या करते हैं चेकआउट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, लेंथी कर देते हैं कि जी अपना नाम लिखो, लास्ट नाम लिखो, ईमेल लिखो, फला 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 लिखो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं। लोग क्या करते हैं वो माइंड ही चेंज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं करता ही नहीं परचेज, इतने यूजर की डिटेल मांग रहे होते हैं। तो डेट्स मीन चेकआउट शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए आपको।
लैक ऑफ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत से लोगों की कन्वर्जन रेट रैंकिंग इस वजह से भी गिरती है कि उनकी जो मोबाइल वेबसाइट होती है मोबाइल ऑप्टिमाइज ही नहीं होती। वो बहुत से लोग पता क्या करते हैं, साइट को बनाते हैं, वो लैपटॉप के ऊपर तो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, सिस्टम के ऊपर तो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल के हिसाब से यूजर फ्रेंडली नहीं होती। तो इस वजह से भी आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो गिरती है। ठीक है, उसके बाद है लो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। आपकी जो साइट है, आपका जो एड है ओवरऑल, या आपका जो भी पेज है, या आप जिसके ऊपर आप एड चला रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही आपकी मतलब के लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट के अबाउट। तो दैट्स मीन इस वजह से भी आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिरेगी। अभी हमने क्या चीज समझी, अपने एड को डायग्नोस करना, अगर आपकी ये चीजें बिलो एवरेज हैं तो किन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, ये तीन चीजें अभी हम समझ चुके हैं। इससे पहले हमने जो चीज कवर अप की है कि आपको एड की क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है, अपने एड को इम्प्रूव करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो एड है वो रिजल्ट दे, तो इन तीन चीजों के ऊपर काम करना होगा, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीनों चीजें किस बेस के ऊपर गिरती हैं, ये चीजें हमने समझ ली। अब हम समझते हैं इफ क्वालिटी रैंकिंग और एंगेजमेंट रैंकिंग या कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज होगी तो आपको क्या करना है। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एड कॉपी करेक्ट करनी है, उसमें ग्रामर्स की मिस्टेक ना हो, अदर कोई मिस्टेक्स ना हो, शॉर्ट एड कॉपी हो, अच्छी एड कॉपी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव फीडबैक्स वाले अगर कमेंट हैं तो उसको पॉजिटिविटी में उनका प्रॉपर आंसर दें, हाई बोनस रेट अगर आपका है, यूजर आता है फौरन भाग जाता है साइट के ऊपर, तो देखें ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से यूजर फौरन वापस चला जाता है। लैक ऑफ एंगेजमेंट, देखेंगे लैक एंगेजमेंट लोगों की क्यों नहीं बन रही, क्रिएटिव में कोई प्रॉब्लम है, एंगेजिंग क्रिएटिव नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है, उस चीज को फाइंड आउट करके उसको सेट करें। फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करें, अगर फ्रिक्वेंसी आपकी हाई है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, वो साथ हम करेंगे। अभी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, और अगर ये चीजें आती हैं तो फिर क्या करना है। अगर लो रेलिवेंसी है, टारगेट ऑडियंस आपके रेलिवेंट नहीं आ रही, तो ऑडियंस के ऊपर काम करेंगे। इसी तरह एंगेजमेंट रैंकिंग, अगर आपकी मतलब कि ऑडियंस रेलिवेंस नहीं है तो ऑडियंस के ऊपर काम करेंगे। इनरेलीवेंट कंटेंट अगर कहीं पे यूज किया होगा तो उसको रेलिवेंट कंटेंट को यूज करेंगे। दैट्स मीन एंगेजमेंट रेट रैंकिंग को एवरेज रखने के लिए या अबव एवरेज रखने के लिए करेक्ट सीटीए यूज करेंगे। टू सेल्स फोकस वाली लाइंस आप यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे टेक्स्ट का। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपकी गिरे ना, हाई अबव कन्वर्जन रेट रैंकिंग रहे, तो आपको ऑडियंस सही टारगेट करनी है, लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए आपका, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की जो प्राइस है मार्केट के अकॉर्डिंग हो, बहुत ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मोबाइल ऑप्टिमाइज साइट होनी चाहिए, और ऐसी साइट हो उसमें ऐसी कुछ जान हो, ऐसी लाइंस लिखी हो कि क्रेडिबिलिटी बने आपके ब्रांड के अबाउट, आपकी प्रोडक्ट के अबाउट, और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये मेजर तीन वो मतलब कि मैट्रिक इंजन की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है कि हमारा जो एड है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ बैकएंड की स्ट्रेटेजीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एड की जो परफॉर्मेंस है ना उसको ओवरऑल क्या करता है, इंप्रूव कर देता है। शॉर्ट एड कॉपी, आप शॉर्ट एड कॉपी यूज करेंगे, कोशिश करें शॉर्ट एड कॉपी यूज करें। ठीक है, अगर शॉर्ट एड कॉपी यूज करेंगे, क्लियर लाइनें उसमें लिखी होंगी, करेक्ट होंगी, तो डेट्स मीन आपकी एड की परफॉर्मेंस पहले से बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। हाई क्वालिटी क्रिएटिव, आज के दौर में गेम जो है वो क्रिएटिव की है, ऑडियंस से ज्यादा। एक बात याद रखिएगा, आपकी 99% टारगेटिंग, मैं ये चाहता कहता हूँ आप तक आया हूँ कि आपकी जो मतलब के टारगेटिंग है वो क्रिएटिव लेवल के ऊपर होती है, दैट्स मीन एड लेवल के ऊपर होती है। तो आपका जो क्रिएटिव है वही मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करता है। वो कहते हैं कि जो चीज दिखती है वही बिकती है, तो दैट्स मीन आपकी जो क्वालिटी है ऐड की वो अच्छी होगी, क्रिएटिव आपका अच्छा होगा, तो फिर ही लोग कन्वर्ट होंगे। ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर करें, सिंपल रिस्पॉन्स हो, ठीक है, कंसाइज रिस्पॉन्स हो, लेंथी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग चैट जीपीटी से भी रिस्पॉन्स करते हैं आजकल, तो वो चैट जीपीटी से लेंथी रिस्पॉन्स की बजाय उसको बोलेंगे ह्यूमन के अबाउट दो, ऐसा दो कि जो थोड़ा सा लोगों के अकॉर्डिंग हो, लगे कि पर्सन ने राइट किया, और कंसाइज हो। स्ट्रॉन्ग सीटीए, क्लियर सीटीए आपका होना जरूरी है, एक अच्छा और रेलिवेंट सीटीए होना जरूरी है, बटन। ठीक है, फोकस होना चाहिए ब्रांडिंग के ऊपर। अगर आप ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो डैट्स मीन आपकी एड की ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी ग्रो हो जाएगी। डैट्स मीन आप जो क्रिएटिव यूज कर रहे हैं, जो आपका ब्रांड का लोगो है, वो तमाम तर चीजें आपकी एक ब्रांड की आवाज ने, ब्रांड वॉइस के ऊपर आप फोकस करेंगे। एंगेजिंग हेडलाइन, आपकी हेडलाइन बड़ी एंगेजिंग हो यार,
उसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना कोई यूएसपी, आप अपनी ऐड कर दें, कंपेटिटिव एडवांटेज यूज कर दें, जो चीज आपका कंपेटिटर नहीं कर रहा, जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं वो उसमें ऐड कर दें। और लास्ट पर आपके सोशल प्रूफ्स हैं, सोशल प्रूफ्स कमेंट्स में आप यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें हैं, अगर इनके ऊपर आप काम करते हैं तो ओवरऑल आपका मतलब कि जो एड की परफॉर्मेंस है वो बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो बैकएंड स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं, जिनको अगर हम अपने एड की परफॉर्मेंस के लिए अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट्स पहले से बहुत बेटर हो सकते हैं। एड की सक्सेस के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये चंद एक फैक्टर्स हैं, अगर इनके ऊपर आप काम करते हैं तो ओवरऑल जो आपके एड की मतलब कि परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके ऐड की तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और आपका जो ऐड है वो बड़ा अच्छा आपको इवन के हर लिहाज से आपको प्रॉपरली एक मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होगा। अब इसमें हम वन बाय वन तमाम तर चीजों को कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज है जी, प्रोफाइल फोटो। अभी मैंने एक ऐड ओपन की है, यहाँ पे यार प्रोफाइल फोटो आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने पता क्या किया होता है, एजेंसीज के पेज बनाए होते हैं और पिक्चर अपनी लगाई होती है बहुत से लोगों ने। ठीक है, आप एक कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, और पिक्चर वहां पे मतलब अपनी लगा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो कुछ पी रहे हो या रैंडम जो भी पिक्चर आपकी बनी हुई है आपने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, और वैसे ही आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हो अपनी डेली एक्टिविटीज की। ठीक है, ये इस तरह की पिक्चर्स तो वो बंदा लगाए जो इन्फ्लुएंसर है, जो मतलब कि इन शॉर्ट अपने अपने आप को मार्केट करना चाह रहे हैं। तो आप रिप्रेजेंट अपने आप को एज अ मार्केटिंग एजेंसी कर रहे हो, और पिक्चर आप अपनी लगा रहे हो। तो ये चीज क्या करेगी, आपके जो मतलब के एड की परफॉर्मेंस है उसको खराब करती है। सेकंड चीज आपकी जो मैटर करती है, आपके पेज का नाम। पेज का नाम अच्छा आपका सही होना चाहिए, क्लियर कट हो, लगे लोगों को कि यार एक ब्रांड है। ठीक है, थर्ड थिंग आपकी एड कॉपी, ये वाली ये बड़ी मैटर करती है। शॉर्ट होगी, कंसाइज होगी, ऐसी होगी कि लोगों को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो डेट्स मीन आपके जो एड है वो रिजल्ट उसके और इम्प्रूव होंगे। ये कुछ वो फैक्टर हैं जो एक एड में होते हैं, और ये अगर फैक्टर्स के ऊपर आप काम करते हैं डेट्स मीन, तो आपके एड जो हैं बैकएंड स्ट्रेटेजीज के साथ साथ इन फैक्टर्स के ऊपर इन शॉर्ट आप काम करते हैं, तो क्या ही बात है, रिजल्ट्स आपके जो होंगे वो पहले से बड़े अच्छे होंगे। एड कॉपी के बाद आपकी नेक्स्ट चीज आ जाती है आपका क्रिएटिव। क्रिएटिव यार बोरिंग ना हो, अंगेजिंग हो, टेक्स्ट बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, आ, पता चले कि यार आपका जो है वो एक क्रिएटिव है, लोगों को रुकने पर मजबूर कर रहा हो, लोग जो स्क्रॉल कर रहे हैं मीम्स एंजॉय करने आए हैं और यहाँ पे वो रुक के जा रहे हैं लोग। ठीक है, इस तरह का क्रिएटिव होना चाहिए। हेडलाइन मस्ट हैव यूएसपी, कंपेटिटिव एडवांटेज, यूनिक सेलिंग पॉइंट, इन शॉर्ट आप अपना ऐड कर दें। ठीक है, आपकी जो हेडलाइन है वो इस तरह की होनी चाहिए, ये देखें, सिंपलीफाई कंपोनेंट सिलेक्शन डिजाइन विद एस। ठीक है, तो आपकी कंसाइज, सिंपल, कंपेटिटिव एडवांटेज उसमें हो, या मस्ट हैव यूएसपी। ठीक है, ऐसी आपकी हेडलाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर लोग डिसीजन लें। मतलब अब देखिए, फोकस कीजिएगा, आपकी हेडलाइन अच्छी होगी तो लोग ये सीटीए पे क्लिक करेंगे ना, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज क्लिक करें ताकि लोग यूं आपका ऐड देख के आए और वो बटन पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आ जाती है, आपका राइट कॉल टू एक्शन। बहुत से लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, अब वो क्या करते हैं, वेबसाइट की एड चल रहा होता है कन्वर्जन का, वो शॉप नाउ की जगह साइन अप का जो और बटन लगा रहे होते हैं। तो अगर आपको करेक्ट सीटीए बटन नहीं लगा हुआ तो आपको ऑर्डर कैसे आएंगे। ठीक है, जिस तरह ये देखें, अब ये बड़ा अच्छा है, इसकी एड कॉपी बड़ी दी बेस्ट है। पेज देखें, नाम देखें, ये चीज है। ठीक है, ब्लू टिक आजकल तो आप ले सकते हैं मेटा से पेड। ठीक है, अब फिर क्या है, लोगो है, एक क्लियर ब्रांड वॉइस दे रहा है। ये देखें जी, हेडलाइन बड़ी जबरदस्त है, फिर सीटीए बड़ा जबरदस्त है। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी अच्छी हैं। अब कहने का मकसद ये कि क्लियर सीटीए बटन लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीटीए क्लियर है, तो डेट्स मीन अब लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज ये एक और ऐड आ गया। अब ये एक और ऐड है, जो भी ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ये बंदा, सामने कोई प्रोडक्ट हनी टाइप उसने कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो साथ उसने ऑर्डर नाउ का लगाया हुआ है। अब लोगों को पता चल रहा है ना, अभी ऑर्डर करें, ये नीचे उसने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी। अब यहाँ से वो जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जो इंग्लिश वाली नहीं है, ठीक है, जो रोमन उर्दू को अंडरस्टैंड करती है, उसको भी कवर कर रहे हैं। ये बड़ी एक अच्छी लाइन है कि उसने डिस्क्रिप्शन में ये चीज यूज की हुई है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो अपनी ऐड में दिखाते हैं, जो आपकी एक तो ऐड की लुक बढ़ाती हैं, आउटलुक आपके ऐड की दी बेस्ट हो जाती है, और ऐड आपको जो रिजल्ट है बड़े अच्छे देते हैं। अब ऑर्डर नाउ मतलब पता लग रहा है डेफिनेटली, ये जो हनी है उसको हमें ऑर्डर करना है ना, तो इसने ऑर्डर नाउ का बटन लगाया हुआ है, क्लियर बटन लगाया हुआ है।
सेकंड है डिस्क्रिप्शन। यार डिस्क्रिप्शन में ना विद इन हाफ लाइन की कोई ऐसी लाइन लगे, डिस्क्रिप्शन बहुत से लोग 5 लाइनों की यहाँ पे लिख देते हैं, वो नजर ही नहीं आ रही होती। यहाँ पे इतनी ही डिस्क्रिप्शन आपकी नजर आनी है, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक ऑलमोस्ट विद इन हाफ लाइन। ठीक है, अभी ये ऑर्डर करें, बड़ी अच्छी लाइन है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी जो हेडलाइन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन जो है, वो इस तरह से दिखानी है लोगों को कि लोगों को प्रॉपर नजर भी आए, और उसमें कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि बंदा मजबूर हो जाए आपकी उस पर क्लिक करने के ऊपर। लाइक एज, ये एक ऐड देखें, ये क्या है, किसी काम का ऐड नहीं है, इसकी हेडलाइन ही नहीं पढ़ी जा रही, मुकम्मल लाइन नहीं लिखी, ऐसी चीजें नहीं आपने करनी। ऐड कॉपी किधर है इनकी, क्रिएटिव क्या है इनका। ठीक है, तो ये चंद एक चीजें मैं साथ साथ रियल टाइम एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीजें आपने नहीं करनी। ठीक है, अब ये देखें, ये एक और ऐड है। अब ये देखें, रीपर्पज योर कंटेंट इनटू ई बुक एंड फ्लिप बुक्स। कितनी हैवी लाइन है ये डिस्क्रिप्शन जो है, भाई कन्वर्ट करने में मजबूर कर रही है आपको। स्टार्ट यूर क्रिएटिंग ई बुक इन मिनट, ये तमाम दर चीजें ऐसी हैं कि आपको मजबूर कर रही हैं। यहाँ पे उसने ऊपर भी एक सीटीए बटन लगाया हुआ है उसमें, ठीक है, कि लोग यहीं पे पढ़ के उसको कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे आके हो जाए, ये लाइनें उसने ऐसी ऐड कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डिस्क्रिप्शन हो गया, सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ भी बड़ा मैटर करते हैं, आजकल लोग आपके सोशल प्रूफ भी देखते हैं। जब एक बंदा आपके फेसबुक के ऐड देखता है ना, वो क्या करता है, वो सबसे पहले ऐड को देखने के बाद वो क्या करेगा, परचेज करने से पहले वो आपके कमेंट्स भी देखेगा। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है कि वो वैसे सबसे पहले ऐड देखने के बाद वो कमेंट्स में आती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लोग आते हैं, आपके कमेंट्स को देखते हैं, अगर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, जानदार है, तो आप अपना रिटारगेट करें अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को, बायर्स को। ठीक है, उनसे फीडबैक वो आप खुद ही कर देंगे। ठीक है, आई हैव अ गुड कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने मतलब कि रिकमेंड भी किया होगा, किसी न किसी के बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर कुछ सोशल प्रूफ्स हैं आपके कमेंट्स में, तो आपका जो ओवरऑल एड की परफॉर्मेंस है भाई वो बढ़ ही जाएगी, और आपकी जो एड की लुक है वो बढ़ जाएगी। ये कुछ सक्सेस के फैक्टर थे जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। प्रोफाइल फोटो, आपकी ब्रांड के अबाउट हो, ब्रांड नाम बड़ा जबरदस्त हो, एड कॉपी शॉर्ट सिंपल अच्छी हो, क्रिएटिव बड़ा एंगेजिंग हो, हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, राइट सीटीए होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी हो कि मजबूर करे बंदे को सीटीए पे क्लिक करने के लिए, और उसके बाद सोशल प्रूफ्स आपके ऐड होने चाहिए। ये चंद एक वो चीजें हैं जी, अ, जिनकी वजह से आपके जो ऐड के लुक है या सक्सेस के जो रेशो हैं या परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो आपके ऐड की, वो बढ़ जाएगी। आज का सेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट था जी, सेशन नंबर 10। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा एक्चुअल में कि बेसिकली जो एड्स के बिहाइंड साइंस है वो कैसे काम करती है, एडवर्टाइजर की चॉइसेस क्या होती हैं, एड का जो ऑप्शन का प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, हमारा एड जो है वो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स कैसे दिलवा सकता है, अगर एड सही रिजल्ट नहीं दे रहा, उसकी क्वालिटी खराब है, या एंगेजमेंट नहीं बन रही, या कन्वर्जन सही नहीं बन रही, तो किन चीजों के ऊपर काम करना है। ये तमाम तो चीजें भी आपको समझ आ चुकी होंगी, और चंद एक मैंने बैकएंड की कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की हैं, जिसको अगर आप फोकस करते हैं इनके ऊपर, तो आप अपने एड्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया एड की सक्सेस के कुछ फैक्टर्स, जिनके ऊपर हर हाल में आपको काम करना चाहिए, जो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके एड की जो मतलब कि इन शॉर्ट इवन कि अगर इन चीजों के ऊपर आप काम करते हैं, ऐड की परफॉर्मेंस तो आपकी बनी रही होगी, परफॉर्मेंस के साथ साथ आप अपने ऐड को स्केलिंग की तरफ जब जाएंगे ना, तो क्या ही बात होगी। डेट्स मीन ओवरऑल आपके जो ऐड की आउटलुक है, ये वो इन शॉर्ट कह लेंगे ये रिकमेंडेड आउटलुक, अपना ऐड की आउटलुक है। इन चीजों के ऊपर तो आपको काम करना ही चाहिए अगर आप फेसबुक ऐड से रिजल्ट लेना चाहते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि तमाम तर चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अपकमिंग सेशन में, इंतहा इंपॉर्टेंट सेशन है, प्रैक्टिकली तमाम तर चीजों को जैसे हम लास्ट डिस्कस करते आ रहे हैं ऐसे ही हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे।